गुनगुन, मैं जा रही हूँ गुनगुन। बेटा बस एक बार जाने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ गुनगुन, प्लीज प्लीज गुनगुन, दरवाजा खोलो। गुनगुन बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज। गुनगुन बेटा, तुम ठीक हो? पापा प्लीज इस औरत से कहिए यहाँ से चली जाए। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं दिख रही। I just hate her, I hate her, I hate her। ये है तुम्हारे सो कॉल्ड संस्कार? बेटी माँ से इस तरह बात करती है? बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने जो किया उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करती हो? You know रितेश, for the last time I'm telling you, मैंने जो कुछ भी किया गुनगुन के भलाई के लिए किया। गुनगुन का अच्छा बुरा देखने के लिए मैं हूं। तुम उसकी चिंता करने का दिखावा मत करो। You know रितेश, बेटी को प्यार करने में और बिगाड़ने में फर्क है, लेकिन ये फर्क तुम आज तक समझ नहीं पाए। दूसरों पे गुस्सा करना और अपनों पे गुस्सा करने में फर्क होता है, मगर ये बात तुम्हें आज तक समझ नहीं आई। क्या मतलब है तुम्हारा? गुनगुन अगर आज रो रही है तो तुम्हारे जाने की वजह से रो रही है। मगर वो बेचारी कभी अपना गम आंसुओं के थ्रू निकालती है तो कभी गुस्से की। अगर ये बात अगर तुम्हें समझ आ जाती तो तुम उसे छोड़कर नहीं जाती। मैं अपनी बेटी के लिए रुक सकती थी, लेकिन बेइज्जती के लिए ना नहीं रुकूंगी। अरे कितने लोग यूएस जाने के लिए तरसते हैं और इसे एक मौका मिला, लेकिन ये वो मौका लेना ही नहीं चाहती। लोग पता है किस लिए तरसते हैं? एक परिवार के लिए तरसते हैं। मगर तुम्हारे पास परिवार है और तुम छोड़ के जाना चाहती हो, लाइक ऑलवेज। तुम्हारे आने से पहले इस घर में उसकी बुआ थी, खुशियां थी, उसका होने वाला ससुराल था, एक ब्राइट फ्यूचर था। पर तुमने क्या किया? यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। एक बार फिर बेटी और करियर में से तुमने करियर को चूज कर लिया। नाउ लीव। माया, चलो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। गुनगुन, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं जाऊंगी। बेटा प्लीज दरवाजा खोल दो, वरना ये जाएगी नहीं यहां से। आपको गुड बाय कहना था, पर आपको कुछ भी अच्छा कहने का मन नहीं कर रहा, सो बाय। वापस लौट के कभी मत आइएगा। तुम जाके कार में बैठो, मैं गुनगुन से बात करके आता हूँ। I told you to leave. बेटा मैं हूं, माया चली गई है, दरवाजा खोल दो। बेटा माया आज चली जाएगी, उसके बाद मैं और तू किसी वेकेशन पे चलें? मुझे कहीं नहीं जाना डैड, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बस जल्दी से वापस घर आ जाइएगा। हमें अनुभव को गिफ्ट देने जाना है ना। ये क्या, जीजू का पूरा नाम लिखवाया है? थोड़ा छुपा के लिखवाती ना, तो ढूंढने में उनको मेहनत करनी पड़ती। अनुभव को पाने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है।
अब और हिम्मत नहीं है मेहनत करने की। आकृति बेटा, अम्मा, जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज तेरी शादी हो रही है। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना अम्मा। खुश रहो, तुझे देखकर अच्छा लगा। देर से ही सही, परिवार तो पूरा हो गया। मायका तो पीछे छूटने के लिए होता है गरिमा, तूने अब तक उसे पकड़ के रखा है। ससुराल में आई है, ससुराल पे ध्यान दे। बाय द वे, तू और जीजू हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? अपने जीजू को भी पूछ लेना। ला फोन दे, अभी पूछते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं आपके लिए नाश्ता भेजती हूँ। लिख के ले ले, ये फिर से अपने भाई के घर ही वापस जाएगी। लेकिन मैंने सुना है कि इनके भाई ने तो इनको घर से ही बाहर निकाल दिया था। हाथ पैर जोड़ के चली जाएगी। बड़े घर में रहने के लिए ऐसी औरत कुछ भी कर सकती है। चलो चलते हैं। मैडम जी, मंदिर नहीं जाना क्या? आपने कहा था ना बिटिया के लिए पूजा करने जाना है। चलो, मैं पूजा की थाली तैयार करके लाती हूँ, आप चलिए। अपनी बिटिया का नाम बताइए जिनके नाम से अभिषेक होनी है। गुनगुन। गुनगुन नाम यजमानस्य रुद्राभिषेक हेतवे संकल्पम करिष्ये। पूजा तो आपको अपनी बेटी के नाम से करानी है ना? पूजा मेरे बेटी के नाम से ही हो रही है। जल चढ़ाइए। मेरी गुनगुन को एक्सीडेंट में कितनी चोट लगी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके मन की चोट की गहराई और दर्द मैं अच्छे से समझती हूँ। प्लीज मेरी गुनगुन का ध्यान रखिएगा, उसे हर दर्द, हर बुरी नजर से बचा के रखिएगा। मेरी गुनगुन इस दुनिया की सारी खुशी डिजर्व करती है, उसके हिस्से की खुशियां प्लीज उसकी झोली में डाल दीजिए। जिनके नाम से अभिषेक किया गया है उन्हें प्रसाद अवश्य खिलाइएगा, भोलेनाथ की कृपा होगी उन्हें। प्लीज। हर हर महादेव। दीदी चले? हाँ तुम चलो, मुझे कुछ काम है। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे खाने से नाराज कोई भी फूफा मौसी बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, ठीक है? ठीक। पापा, आपने माँ को देखा क्या? देखा तो नहीं, पर यहीं कहीं होगी। कहीं नहीं है। इसे कैसे कहीं? पूछता। आपने गरिमा को कहीं देखा? नहीं, आंटी को काफी देर से नहीं देखा।
कहीं माँ गुनगुन के पास तो नहीं चली गई? उसे फोन कर और पूछ कहां पर है। फोन नहीं उठा रहे। कहां चली? गीता सुनो, तुमने माँ को देखा? हाँ, मैं और मैडम जी साथ ही गए थे मंदिर आपके नाम की पूजा करवाने। देखा, तुम खामखा परेशान हो रही थी। तो माँ अभी कहाँ है? उनको कुछ काम याद आ गया था, वो करते हुए आ रही है। ऐसा क्या काम हो सकता है? गरिमा ने तुम्हें कुछ बताया कि वो किस काम से जा रही है, कहाँ जा रही है? नहीं, पंडित जी ने आपके लिए प्रसाद दिया था, वो भी उन्हीं के पास है। तो फिर तो माँ को सीधा घर ही आना चाहिए ना? हाँ। बिटिया, मुझे तो आज पता चला, मैडम जी आपको प्यार से गुनगुन बुलाती है। गुनगुन? हाँ, पंडित जी ने जब पूछा अभिषेक किसके नाम से कराना है, तो उन्होंने गुनगुन कहा। माँ मेरे लिए नहीं, गुनगुन के लिए पूजा करने गई थी। गीता, तुम जाओ। इसका मतलब है वो गुनगुन को प्रसाद देने गई है। पापा, मुझे लगता है आपको माँ के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वो जब आएगी प्लीज बात करना उनसे। तुम्हें लगता है वो वापस आएगी? आएगी पापा, क्योंकि उस घर में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो वहां गई तो है, लेकिन सिर्फ बेइज्जत होने। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।